स्कूल में लोग इतनी चुगलियां नहीं करते जितना ऑफिस में करते हैं। कॉर्पोरेट में आके मैंने ये चीज सीख लिया, कोई आपका सगा नहीं होता, हर कोई यहाँ पे आपको धोखा देने आता है। बीइंग किक्ड आउट ऑफ माई जॉब वॉज डेफिनेटली नॉट इन माई बकेट लिस्ट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा ही हुआ। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दैट थिंग, बट trust me, now I am very much happy about it. I know it's not something to flex about, but to be very honest, I was on my notice period and we have to serve 2 months of notice period. On 24th of March, I was about to complete my 1 month of notice period. On 23rd, I went to office and I just joined the hurdle and I was about to log in. Then my manager called me and said, Garima, come, your HR wants to talk to you. I was asked to sit in the black room. I went there and माई माइंड वॉज इमेजिनिंग कि क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लात मार के निकाल देंगे, बट इट्स ओके। सो आई वॉज सिटिंग इन दैट ब्लैक रूम, माई लैपटॉप, माई पर्स, माई वाटर बॉटल, एवरीथिंग वॉज ऑन माई डेस्क, वो भी सेकेंड फ्लोर पे। सो आई वॉज सिटिंग इन दैट ब्लैक रूम and then my manager came in. He was acting like everything is normal and Garima, trust me, I am not in this. Garima, I am supporting you, I am your biggest support. So what happened? The HR came inside and इसके पहले मेरा कनेक्ट एक बार हो चुका है उस HR के साथ। And to be very honest, I don't like her. I really don't like her. She is like very much biased. और इतना ज़्यादा बायस मतलब समझ में आता है कि अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मैंने 4 बंदों को हायर कर रखा है, उसमें से एक बंदा अगर 2 साल पहले से काम कर रहा है, ठीक है, और जो एक नया बंदा है, तो ऑब्वियसली मैं इस वाले बंदे को ज़्यादा फेवर करूंगी। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर इसकी गलती है तब भी मैं इसे ज़्यादा फेवर करूंगी, इसको नहीं करूंगी उतना फेवर। व्हाट हैपेंड, आई वेंट इनसाइड दैट रूम एंड आई वाज सिटिंग। थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, बातचीत चलते चलते में मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि अब ये मुझे निकालने वाले हैं। माई HR आस्क्ड मी कि गरिमा, अभी 2 महीने पहले जो केस हुआ था, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली केस हुआ क्या था। तो भाई मेरी होती है लास्ट शिफ्ट, ठीक है, और लास्ट शिफ्ट तक आते आते भाई चैट्स और कॉल का फ्लो एकदम खत्म सा हो जाता है, मतलब इक्की दुक्की ही आती हैं आपके ऊपर। तो आई वॉज फ्री एट दैट मोमेंट और बाई चांस मेरे भाई का फ़ोन आ गया, मैं अपने भाई से बात कर रही थी और उतने में जो हमारी TL थी वो आ गई, ठीक है, वो आके बगल में खड़ी हुई है और वो मेरे से इतना चिल होके बात करके लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। कॉर्पोरेट में आके मैंने ये चीज़ सीख लिया, कोई आपका सगा नहीं होता, हर कोई यहाँ पे आपको धोखा देने आता है। और भाई मुंह पे आपके इतना मीठा मीठा बनेंगे ना और पीछे जाके ऐसे डसेंगे ना आपको। और मेरी टीम में ना बहुत से ऐसे लोग थे जो मैनेजर को जाके चुगली करते थे और मेरा मैनेजर इस बात की इतनी घमंड खाता है कि मैंने ना अपने पार रखे हैं जो हर कोई आके मुझे खबरें देता। तो हुआ ये कि फ़ोन मैंने कट कर दिया और ये बंदी मेरे बगल में खड़ी हुई है, मुझसे बातचीत कर रही है एकदम चिलवेल होके, कुछ उसने नहीं बोला। और हुआ ये कि नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया और मेरे को बोलता है गरिमा 1-on-1 करना है। और 1-on-1 की भी एक अलग कहानी है। मेरा मैनेजर सबसे ज़्यादा उसके जो 1-on-1s होते थे ना वो मेरे साथ होते थे। कभी भी बुला देता है, गरिमा केबिन में आ जाओ, गरिमा अंदर आ जाओ, गरिमा बात करनी है, हर बात पे अंदर आ जाओ। मैं इतना तंग आ चुकी थी ना 1-on-1 से, मुझे इरिटेशन होती थी। और अच्छा मेरा ऐसा था ना कि मैं स्टार्टिंग में इमोशनल रहती थी क्योंकि भाई मेरे को नहीं आती थी चीज़ें, मेरे लिए सारी नई थी। अगर किसी भी कस्टमर ने मेरे पे चिल्ला दिया, कुछ बोल दिया, रो जाती थी मैं। तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए गरिमा एक पे एक। मैं केबिन में गई तो मैनेजर ने मुझसे पूछा कि गरिमा तुम वीडियो कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने कहा बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप हुए तो मुझे ज़माना हो गया है, तो मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड था नहीं। मैंने कहा मैं भाई से बात कर रही थी। सर कहते गरिमा तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे इसने बताया है। और आई वाज लाइक व्हाट। और मेरे मन में ना इसकी शक्ल घूम रही है उस लड़की की कि भाई इस बंदी ने आके मेरे से इतने अच्छे से बात करी, खिलखिलाते हुए ही हा कर रही थी, और पीठ पीछे ये जाके इसने ऐसा मैनेजर को चुगली करी है ना। और तुम इमेजिन नहीं करोगे कि स्कूल में लोग इतनी चुगलियां नहीं करते जितना ऑफिस में करते हैं। मतलब स्कूल के बच्चे इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं, पता नहीं मैनेजर्स के पास जाके क्या नंबर कमाना होता है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं दोबारा अपना बैठ के काम वाम कर रही थी और मेरे यहाँ चिन पे कुछ चोट वोट लगी थी। तो वो बंदी आई, उस बंदी ने मुझसे बोला कि गरिमा ये चोट कैसे लगी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई। और हमारे बीच में मजाक का रिलेशनशिप था, वो भी मजाक करती थी, मैं भी मजाक करती थी। तो उसने मुझसे पूछा कि चोट कैसे लगी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कुछ नहीं, बस ऐसी ही चोट लग गई, बट सबसे भयंकर चोट तो आपने मुझे दी है। मैंने ये बोला है कि सबसे भयंकर चोट तो आपने मुझे दी है। एंड शी सेड मैंने क्या किया है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने जाके चुगली जो कर दी मेरी। एंड शी वाज लाइक अच्छा तुम्हें पता चल गया। मैंने कहा ऑफ कोर्स, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात है, पता तो चलेगा ही।
अब वो बंदी चली गई, ठीक है। और आपको पता है वो बंदी कहाँ गई थी? मैनेजर के पास दोबारा चुगली करने। फिर नेक्स्ट दोबारा मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, वो कहता है गरिमा तुमने ऐसा ऐसा किया। मैंने कहा भाई साहब इसने फिर चुगली कर दी। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक। बट इस दिन के पहले एक बहुत बड़ा मैटर हो चुका था, बहुत बड़ा मैटर एज इन बहुत बड़ा मैटर। हमारे ऑफिस में एक बंदा था जिसको हर टॉपिक पे घुसने की आदत थी। मतलब दो लड़कियां अगर बात करें तो वो घुस के उसे सुननी है, सुनना छोड़ो उसे घुस के बात भी करनी है, उसमें बोलना भी है उसमें कि क्या बातचीत चल रही है, मैं भी हूँ, मेरी भी सुनो और मैं भी बोलूंगा, इवन दो वो दोनों पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है उसकी बातों में। लेट्स सपोज इस बंदे का नाम है कबाड़। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बैठी हूँ और मैं सीरियसली उस दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कुछ रीजंस की वजह से। वो फैमिली रीजंस भी थे प्लस ऑफिस का भी रीज़न था, और मैं उस टाइम पे बीमार भी चल रही थी। ये बंदी जा चुकी है वहाँ से, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, और जो मेरे बगल में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है मैं उसको बता रही हूँ कि यार ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। तब तक में पीछे से इसकी आवाज़ निकली, जो उधर बंदा बैठा हुआ है उसकी आवाज़ निकली, और वो कहता है कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। एंड आई वॉज लाइक डूड आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। देन ही वॉज लाइक बट यू आर टॉकिंग अबाउट मी। मैंने कहा हाउ डू यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यू, वाई आर यू लिसनिंग टू अस, वी आर नॉट टॉकिंग टू यू। हम चुपके चुपके बातें कर रहे हैं धीरे धीरे और तुम कान लगा के क्यों सुन रहे हो। भाई ये बंदा अरे अरे मैडम गुस्सा हो गई जल लीजिए। तो मैं इस बंदे को कह रही हूँ कि अरे भाई कबाड़ शांत हो जा, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ तो तू इस मैटर में क्यों घुस रहा है। वो बंदा जबरदस्ती अरे अरे मैडम शांत हो जाइए, जल लीजिए। मैंने कहा मिस्टर कबाड़ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, प्लीज just not interrupt us and please stop poking me. He was continuously poking me that गरिमा शांत हो जाओ, ये लो जल लो, मैडम को तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा मिस्टर कबाड़ माइंड योर ओन बिजनेस। वो बंदा फूक गया पूरा, इतना भयंकर फूका है। और इतनी देर में ना मेरा चेहरा भी लाल हो चुका था, क्योंकि भाई मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती वो चीज़। तब तक में एक मैनेजर खड़ी हुई जिसको हम मैनेजर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वो बंदी चलते फिरते लोगों को गरियाते हुए चलती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। मेरे को भी उसने बहुत सारे कमेंट्स पास किए थे, बट मैंने उसे मुंह लगाना अच्छा नहीं समझा। सो व्हाट हैपेंड, शी जस्ट स्टूड अप, और वो उस बंदे की मैनेजर थी। मतलब हमारी टीम में 3 मैनेजर्स थे, पूरी बड़ी वाली टीम में 3 मैनेजर्स थे, और उन टीम को डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग ग्रुप्स में। तो मेरा मैनेजर अलग था, उस बंदे का मैनेजर अलग था। तो हुआ ये कि उस बंदी ने खड़े होते ही मेरी तरफ देखते हुए ये बोला कि इफ़ यू वांट टू फाइट जस्ट लॉग आउट एंड गेट आउट ऑफ दिस रूम। एंड आई वॉज लाइक कि गलती तो उसकी भी थी, उसको क्यों नहीं बोला। मतलब होता है ना कि गुस्से के टाइम में आप बच्चे बन जाते हो कि भाई सिर्फ मुझे ही क्यों डांटा, सिर्फ मुझे ही क्यों बोला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप तो मुझे ही बोलोगे। ऐसे बोल के मैं पलट गई और मैं अपना काम करने लगी। और इसके बाद 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं बोली, चुप, और मैं भैं भैं करके रोई हूँ। मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त बैठे थे वो भाई परेशान हो गए कि ये बंदी चुप कैसे बैठी है, जो बंदी पकड़ करती रहती है चुप कैसे बैठ गई है। अब ये सारा मैटर यहाँ खत्म हो गया। मैं 2 घंटे के बाद खिलखिला के हंस रही थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे मैनेजर ने बुलाया कि गरिमा तुमने क्या कांड किया है। मैंने कहा व्हाट, क्या कांड किया है। तो वो कहता है तुमने गाली दी है। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा मैंने गाली कब दे दी। कहता है कि तुम्हारी शिकायत है कि तुमने गाली दी, और तुम्हारे खुद के दोस्त ने ही बोला है कि तुमने गाली दी है। मैंने कहा सर ये जो भी दोस्त हैं आप इनको यहाँ बुला लीजिए और मेरे सामने बता दीजिए जिसने भी आपको ये गवाही दी है। मैं मेरे सामने बोल देना कि भाई मैंने गाली दी है या मैंने कुछ बोली, मेरे सामने मुँह पर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिट फाइन ओके नो प्रॉब्लम। सो एंड ही सेड तुमने एक और वर्ड यूज़ किया है कि खुजली। मैंने कहा हाँ मैंने खुजली वर्ड बोला था, और वो भी तब जब ये बंदा बोल के पीछे हट चुका था। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा इसको पता नहीं क्या खुजली है जो हमारी बातें सुनता रहता है ये। तो एक खुजली वर्ड ये उन्होंने पकड़ा, एक जो मैंने गुस्सा किया था कि मैंने गुस्सा किया एक मैनेजर पे, और तीसरी चीज़ ये इन्होंने ये लगा दी थी कि मैंने गाली दी है। मैंने कहा भाई मैंने गाली तो दी नहीं। तो मैंने मैनेजर के सामने ये बोला, मैंने कहा सॉरी सर मैंने गुस्सा किया और मैंने खुजली वर्ड यूज़ किया, बट आप चाहे किसी को भी बुलवा लो या कुछ भी कर लो, गाली मैंने नहीं दी है, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मैंने गाली दी है। तो बोलता है नहीं ठीक है। उसने मेरे को 1 घंटा समझाया इस चीज़ को लेके, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और मेरे वहाँ पे आर्स ख़राब हो रहे। ये मेरे मैनेजर को नहीं दिख रहा, ठीक है। अब ये बात ख़त्म, यहाँ पे ये बात दफन कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि मेरे को मेरा मैनेजर बुलाता है 1-on-1 के लिए। फिर से 1-on-1 हो रहा है हमारा। ये 1-on-1 हमारा 1 घंटे तक चल रहा है। इस 1 घंटे में मुझे मेरा मैनेजर समझाता है कि गरिमा आपसे आपकी HR बात करना चाहती है, उससे आप बात कर लो, उसको इस टॉपिक पे बात करनी। मैंने कहा सर बट आप तो मुझे समझा चुके हो इस चीज़ को लेके, अब ये टॉपिक दोबारा क्यों उठाया जा रहा है। उसने बोला कि नहीं ये बात HR तक गई है, HR को तुमसे डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके फाइन। HR के साथ मेरा वर्चुअल कनेक्ट हुआ, सामने मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, यहाँ मेरी HR है और यहाँ पे मैं हूँ। हमारी बातचीत चल रही है। वो कहता है गरिमा आपने गाली दी है। मैंने कहा नो
उसने बोला कि आपने खुजली वर्ड यूज़ किया था। मैंने कहा येस मैम, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, प्लस मेरा टेम्परामेंट थोड़ा हाई हो गया था, मैंने ऊंची आवाज़ में बात करी, उस चीज़ के लिए आई एम वेरी मच सॉरी एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी। अब एक तो उन्होंने गाली तो मैंने दी नहीं। अब उन्होंने टॉपिक क्या उठाया कि गरिमा आपकी पैंट्री में एक वीडियो बनी है जिसमें आपका लैंडयार्ड दिख रहा है। इसको इन्होंने एक मुद्दा बना दिया कि आपकी ये गलती है, आपने लैंडयार्ड पहन के आपने ऑफिस प्रेमाइसेस में एक वीडियो बनाई है। तो अब जहाँ तक मुझे याद है ट्रेनिंग के टाइम पे हमें ये बताया गया था, इवन मेरे मैनेजर ने भी मुझसे कहा था कि आप जहाँ पे अपना आई कार्ड पंच करके अंदर घुसते हो ना, जो आपका ऑफिस वाला एरिया है जहाँ पे आपका लैपटॉप्स दिख रहा है, जहाँ पे आपके फ़ोन और हेडसेट दिख रहे हैं, वो नहीं दिखना चाहिए वीडियो में, ठीक है। तो मैंने अपनी एचआर को बोला, मैंने कहा जहाँ तक मुझे बताया गया था कि ये अलाउड नहीं है। और रही बात वीडियो की, वो भी मैं डिलीट कर दूंगी अगर आपको उस वीडियो से भी प्रॉब्लम है, आई विल डिलीट दैट वीडियो। शी सेड ओके फाइन, खत्म ये टॉपिक। अब 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने बाद ऐसा हुआ कि हमारा जो मैनेजर है वो छुट्टी पे गया था 1 हफ्ते की, ठीक है। 1 हफ्ते की जब छुट्टी पे गया तो जो दूसरा मैनेजर था जिसके पास मैं बैठती थी, भाई ये बंदा भी मतलब, इस बंदे को हम नाम देते हैं धुरंधर, ठीक है। अब ये जो बंदा है, इस बंदे की एक अलग ही कहानी है, ठीक। ये बंदा मेरे बगल में बैठता है, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता है, मेरे से बहुत अच्छा बनता है, और इतना अच्छा बनेगा कि लाइक इससे ज़्यादा स्वीट एंड इससे ज़्यादा काइंड, इससे ज़्यादा बढ़िया बंदा कोई है ही नहीं। मतलब ये सबसे चिल बंदा है, सॉर्टेड बंदा है यार। बट जो दिखते हैं ना ऊपर से, सबसे ज़्यादा कूल और वही होते हैं। तो एक्चुअली में व्हाट हैपेंड, मेरा मंडे को होता था वर्क फ्रॉम होम, बट उस दिन मैंने वर्क फ्रॉम होम नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम। थर्सडे को मैं ऑफिस करके सुबह फ्राइडे को निकल जाती घर के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, मुझे इन्फेक्शन हुआ था, और ये बात ऑफिस में सब जान गए थे कि खांस के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी इतनी भयंकर हालत हो गई थी कि खांस के मेरा लेजिट पूरा मुंह लाल हो जाता था, मेरे को वॉमिटिंग होती थी, मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी उस टाइम पे, ठीक। अब मैंने अपने इस वाले मैनेजर को बोला, मैंने कहा फ्राइडे को मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, क्योंकि मैं शाम तक, मुझे ही पता था मैं पहुंच जाऊंगी घर तक, तो मैं भाई थके हारी रहूँ चाहे जो भी रहूँ, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी अपना। देन ही वाज लाइक फाइन, तुम्हें जो करना है कर लो। उसने मेरे को बोल दिया कि आप कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम। अब नेक्स्ट डे जब थर्सडे आया, थर्सडे को मैं ऑफिस पहुंची तो मेरा मैनेजर आया हुआ है, और भाई ये मैनेजर ऐसा है ना, मतलब 1 हफ्ते तक नहीं था, पूरे ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, शांति से सब कुछ जा रहा था। द मोमेंट ये बंदा ऑफिस में एंटर किया है, एक टॉक्सिक सी वाइब नहीं हो जाती कि भाई मतलब डार्कनेस आ गया है। इवन तो डार्कनेस हुआ नहीं है, बट आपकी आँख के सामने लगता है कि अरे अंधेरा सा हो रखा है, कितनी गंदी सी वाइब हो रखी है, उस बंदे से वैसी ही वाइब आती है। अब हुआ ये, मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा सर मेरा कल का वर्क फ्रॉम होम है, ये मैंने धुरंधर को बता दिया है, और मैं आपको भी बता रही हूँ कि कल मेरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। कहता है तुमने किससे पूछा? मैंने कहा धुरंधर से। देन ही सेड मेरे से क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा क्योंकि आप छुट्टी पे थे, आपसे कैसे पूछती मैं, और आप ग्रुप पे लिख के गए थे कि कुछ भी हो तो धुरंधर से पूछना। देन ही वाज लाइक ठीक है केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर से केबिन में आओ, और मेरा माथा इस पॉइंट तक इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने अगर मंडे वर्क फ्रॉम होम नहीं लिया है, उसके बदले मैं फ्राइडे ले रही हूँ, तो इसमें क्या क्या दिक्कत है? और मुझे परमिशन मिल चुकी है, तब भी तुम इस मैटर में घुस रहे हो और तुम्हें एक पे एक करना है मेरे साथ। ठीक है, मैं अंदर गई और मैं लेजिट चिढ़ी हुई थी इस बंदे से, क्योंकि इस बंदे ने इतनी बार मेरे साथ एक पे एक कर लिया था। भाई डेली बेसिस पे मेरा 1-on-1 हो रहा है। आप खुद ही बताओ, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका डेली 1-on-1 होता है, और आपके 1-on-1 में मैनेजर आपसे ये पूछता है कि आप डेट किसको कर रहे हो। आपके 1-on-1 में मैनेजर आपसे ये कहता है कि आई एम जस्ट 27। मैनेजर अपनी लव लाइफ डिस्कस करता है आपसे। आपके 1-on-1 में अगर आप कह रहे हो कि हो गया सर, लेट मी जस्ट गो, एंड ही इज सेइंग नहीं नहीं बैठो बैठो बात करनी है, ये होता है 1-on-1 में? सीरियसली। तो उस दिन थर्सडे को जो हमारा 1-on-1 हुआ है, मैं अंदर गई हूँ एंड ही सेड गरिमा आई हैव सपोर्टेड यू अ लॉट, मैंने तुम्हारे लिए इतनी लड़ाइयाँ करी है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ये वो। एंड आई वाज लाइक सर थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये डेली बेसिस पे जो 1-on-1 होता है इट डजंट मेक एनी सेंस। आप 1-1 घंटा मुझे अपने पास बैठा के रखते हो, और ये बात मैं नहीं, जो पूरे ऑफिस में लोग बैठते हैं ना टीम में, सबको पता है कि गरिमा का 1-on-1 होता है डेली, और वीडियो सब बनाते हैं, लैपटॉप दिखाते हैं, उसमें हेडसेट दिख रहा है, सब दिख रहा है, बट मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस बंदे को। आई डोंट नो वाई। मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा 1-on-1 हो रहे हैं डेली बेसिस पे, और ये ठीक नहीं है। एंड ही सर तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ ही 1-on-1 होता है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही बोला जा रहा है? तुम ही नहीं हो, बाकी लोग भी वीडियो बनाते हैं, उनके साथ भी 1-on-1 होता है। मैंने कहा सर मुझे दिख रहा है क्या होता है, और बाकी लोगों को भी दिख रहा है क्या होता है, एंड
आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनी थिंग टू यू। मैं यहाँ बात करने आई थी अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए। कहते गरिमा आई विल नॉट अलाउड दैट वर्क फ्रॉम होम। मैं चुप, मैं क्या बोलूँ इस बंदे को। तो मुझसे कहते हैं कि अपनी HR से बात कर लो, अगर HR अलाउ कर दे तो अपना वर्क फ्रॉम होम ले लेना। मैंने कहा ठीक है, करा दो मेरा कनेक्ट HR से। कहता ठीक है मैं कराता हूँ। मैं थर्सडे को इसको बोल चुकी हूँ कि मेरा कनेक्ट करा दो। इसने बोला ठीक है करा देता हूँ। फ्राइडे को मैं जब लॉग इन करने जा रही हूँ शाम को, ही जस्ट कॉल्ड एंड सेड गरिमा प्लीज डू नॉट लॉग इन। मैंने कहा वाई? ही सेड कि गरिमा अभी तुम्हारा कनेक्ट नहीं हुआ है HR के साथ, तो तुम लॉग इन नहीं कर सकती हो। मैंने कहा बट मेरी और आपकी बात हुई थी और आपने मुझसे कल कहा था कि मैं अब तुम्हारा कनेक्ट करा दूंगा, तो आपने अभी तक मेरा कनेक्ट क्यों नहीं कराया? देन ही सेड कराता हूँ, अभी लॉगिन, आज लॉगिन मत करो, छुट्टी ले लो, मैं कराता हूँ कनेक्ट। सैटरडे संडे गया, मंडे आ गया। मंडे को मैं इस बंदे को कॉल कर रही हूँ, ये बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस बंदे को मैंने कम से कम 2-3 बार कॉल किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कॉल बैक आता है, कहता है गरिमा अभी HR आउट ऑफ ऑफिस है, अभी वो कनेक्ट नहीं कर सकती है, तो जब वो आएगी तब तुम्हारा कनेक्ट होगा और तब तुम लॉगिन करना, तब तक के लिए तुम छुट्टी ले लो। बट मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। कहता है नहीं नहीं तुम छुट्टी ले लो। मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेंसडे गया, थर्सडे गया, अब आया फ्राइडे। फ्राइडे को मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा कि सर मैं आपको पूछती रह गई, बोलती रह गई मेरा कनेक्ट करा दो, मैसेज करती रह गई, बट आपने मेरा कनेक्ट नहीं कराया। मेरे से कहता है गरिमा आप मंडे को HR से कनेक्ट कर लेना और फिर पूछ के वर्क फ्रॉम होम ले लेना। मैंने कहा पर सर अब तो मैं वापस ही आ रही हूँ ना, आपने 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी लगवा दी है, तो मैं ऑफिस ही आऊँगी। अब क्या चाहिए मुझे वर्क फ्रॉम होम? जब चाहिए था आपने दिलवाया नहीं, जब कनेक्ट करना था आपने कराया नहीं, तो अब मैं ऑफिस ही आ रही हूँ। कहता है ठीक है, और ऑफिस आप फर्स्ट शिफ्ट में आना। ये बोल के इस बंदे ने फ़ोन काट दिया। ये मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं फर्स्ट शिफ्ट में आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। मेरे पे ऑर्डर देते हुए इसने बोला कि फर्स्ट शिफ्ट में आ जाना। मैंने उसको कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। अब मंडे को मैं फर्स्ट शिफ्ट में नहीं गई। मैं भी खुन्नस खा के बैठी थी, मैं भी कम थोड़ी हूँ। मेरे पास इसका कॉल आता है फर्स्ट शिफ्ट के टाइम पे कि गरिमा आप ऑफिस आए हो कि नहीं आए हो? मैंने कहा सर मैं नहीं आई हूँ। तो कहता है कि क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर आपको मैंने उस दिन कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, और सर आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं फर्स्ट शिफ्ट में आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। आपने मुझसे बोल दिया कि आना है, तो इसने बोला अच्छा ठीक है गरिमा एक काम करो, ऑफिस आना तब बात करेंगे। मैंने कहा ओके। मैं ऑफिस गई, हर्डल किया हमने। हर्डल पे भी इस बंदे ने इतना चिल्लाया है हमसे। उस टाइम पे दिखा रहा था कि अरे भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत चिल्लाया विल्लाया उस दिन इसने, सब पे चिल्लाया। उसके बाद मैंने लॉगिन करने ही जा रही थी, तब तक में मेरे पास इसका कॉल आता है कि तो मैं वो बुला रही है HR, आ जाओ बात करते हैं। मैं वहाँ पे गई, बाकी का केस मैं शेयर कर चुकी हूँ पुरानी वाली वीडियो में कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे दे जस्ट आस्क्ड मी टू लीव, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट 2-3 दिन के बाद ही मैं ऐसा नॉर्मल हो गई थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी इससे मेरी हेल्थ और स्किन प्लस मेरे माइंड पे हर चीज़ पे अफेक्ट हो रहा था। मैं बताती हूँ भाई, नाइट शिफ्ट की वजह से एक हफ्ता ऐसा होता था कि मैं प्रॉपर मील नहीं खा पाती। मैं अपने घर पे नहीं बता रही क्योंकि भाई मेरे घर वाले यही कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसी लाइफ जीने की, यू हैव ऑप्शंस, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वॉज माई चॉइस। बट अगर मैंने अपना एक हफ्ता ऐसे गवा दिया है ना भाई, ऑफिस में ना मैनेजर तुम्हारी इज्जत करता है ना, जो तुम्हारे कलीग्स हैं और जो तुम्हारे मीठे मीठे तुम्हारे मुंह पे बनते हैं ना, वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर तुम नहीं खा रहे हो खाना एक हफ्ता, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से खाना नहीं खाया एक हफ्ता। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ और मैं सो जा रही हूँ। ऑफिस से आते ही मैं हाथ मुँह धो के सो जा रही हूँ बिना कुछ खाए, और फिर उसके बाद मैं शाम को तब उठ रही हूँ जब मेरे ऑफिस कैब आने का टाइम हो रहा है। मेरे पास आधा घंटा बचा है, इतने दिन में मैं क्या बनाऊँ क्या खाऊँ? और PG का खाना उस टाइम पे नहीं बनता है। मैं भूखे पेट जा रही हूँ, आ रही हूँ और सो रही हूँ। एक हफ्ता मेरा ऐसा गया है भाई, मेरा मुँह सूख के इतना ख़त्म सा हो चुका था, मैं नहीं शेयर कर सकती। सो अगर मेरी वो नाइट शिफ्ट से मुझे निकाल दिया गया तो इट्स द बेस्ट थिंग हैपन टू मी एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल कि जेन्युइनली ऑफिस में तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। और अगर ये सब केसेस बना के या ये सब चीज़ें करके तुम्हारे साथ कोई तुम्हें ऑफिस से निकाल रहा है, तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ। इट्स ओके, इट्स ऑल ओके, जस्ट चिल। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर आई हैव गॉट अ जॉब एंड आई एम हैप्पी नाउ। बहुत लॉन्ग हो चुकी है वीडियो एंड आप बोर भी हो चुके होगे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ। आई लव यू वेरी मच।